आफ्टरनून बच्चों, हम जो कल टॉपिक पढ़ रहे थे, हमारा टॉपिक था ए विजिट टू जम्मू एंड कश्मीर। तो ये मैंने आपको आधा कल पढ़ाया, आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। तो हम टॉपिक का नाम लिखते हैं। पहले हम डेट लिखेंगे। आज हम डेट है 29 5th मंथ और क्लास हमारी है 4th। सब्जेक्ट हमारा है EVS और हमारा टॉपिक क्या है? ए विजिट टू जम्मू एंड कश्मीर। तो बच्चों, ये हमारा आज का टॉपिक है। आधा तो हमने चैप्टर पढ़ा और आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक में हमने यहां तक पढ़ा कि हम जो इसमें सफर शुरू करते हैं तो उसमें हमने क्या होली प्लेसेस देखे, टेम्पल्स देखे और बहुत सारी ऐसी चीजें हमने उसमें बताई हैं। तो अब इसमें है कि जब हमारी बस टनल में से गुजरती है तो ये बता रहा है कि जब हम जा रहे होते हैं जम्मू से कश्मीर वैली की ओर, तो बस हमारी जब टनल में से गुजरती है तो ये टनल में हमें अंधेरा जैसा लगता है, घुटन जैसी महसूस होती है। तो इस अंधेरे को जैसे ही हम क्रॉस करते हैं तो हम जैसे समझते हैं कि हम किसी दूसरे शहर में पहुंच गए। तो ये जो टनल है ये पहाड़ों को काट के बनाए जाते हैं। तो पहला एक टनल है जिसका नाम मैं आपको बताऊंगी, जवाहरलाल नेहरू टनल जो है ये बहुत ही फेमस टनल है और ये जवाहरलाल के नाम पे ही बनाया गया है। तो इस टनल को क्रॉस करने के बाद फिर हम कहाँ पहुंचते हैं? कश्मीर वैली में। तो कश्मीर वैली में जब हम देखते हैं कि ये वैली जो है बहुत ही खूबसूरत वैली है, चारों ओर से पहाड़ों से और हरे भरे खेतों से घिरी हुई है। Look, there is a new world in front of you. Vast plains and green fields. How beautiful these surroundings mountains are. This is a Kashmir Valley. The majestically flowing river in this valley is known as Jhelum. There are also a number of lakes in this valley. All these things make the valley even more beautiful. तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो है यहाँ पे हाउस बोट्स हम देख रहे हैं जो दरिया में है। किस दरिया में है? ये यहाँ पे बहुत ही फेमस दरिया है जिसका नाम है झेलम। तो झेलम में हम क्या देखते हैं? बहुत ही बड़ी बड़ी किश्तियां देखते हैं, हाउस बोट्स देखते हैं। तो ये जो वैली है ये यहाँ पे बहुत ही इन लेक्स में यहाँ पे बहुत सारे हाउस बोट्स हम देखते हैं और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें देखने को मिलती हैं। तो बच्चों, आपको पता होगा कि जो कश्मीर के मकान होते हैं, कश्मीर में जो मकान होते हैं, इनकी जो छतें होती हैं ये किसकी बनी होती है? लकड़ी की बनी होती है। आजकल तो वैसे टीन्स वगैरह इसमें यूज करते हैं, लेकिन ये टीन की बनाई हुई होती हैं और स्लाइडिंग होती हैं, क्योंकि जब सर्दियों में यहाँ बर्फ पड़ती है तो ये बहुत ही इजिली अपने आप नीचे की ओर गिर जाती है। तो यहाँ पे कंटिन्यू 2 या 3 महीने पूरे साल में कश्मीर में बर्फ पड़ती है, जिसकी वजह से यहाँ बहुत ही ठंड हो जाती है। द पीपल ऑफ कश्मीर वैली कल्टिवेट their land. The main crops here are paddy and maize. Rice is the main food of the people here. People of Kashmir Valley rear sheep. They earn a lot from sheep wool. Many people weave woolen and silk cloth. The people of Kashmir Valley are tall and fair. The women are beautiful and also hardworking. Both men and women of their valley wear similar clothes. Both wear shalwar and pajamas. Over this they put a long shirt with loose sleeves, but there is beautiful embroidery work done on women's clothes. तो बच्चों, आप ये जानते होंगे कि जो कश्मीर के लोग हैं ये बहुत ही जमींदारी भी करते हैं, खेती बाड़ी भी करते हैं और ज्यादातर ये कौन सी फसलें उगाते हैं? धान की फसलें उगाते हैं और
मक्की लगाते हैं। तो जो राइस है, चावल है, ये इनकी मेन फसल मानी जाती है। चावल इनकी मेन फूड मानी जाती है। फसलें तो ये बहुत सारी लगाती हैं, लेकिन उसमें मक्की और धान जो है ये इनकी मेन फसल मानी जाती है। तो ये भेड़ बकरियां भी पालते हैं और उन भेड़ों से वूल निकालते हैं और उनसे गर्म कपड़े भी बनाते हैं। और सिल्क के क्लोथ्स जो हैं तो वो भी, उस पे सिल्क का काम भी किया जाता है। तो जो सिल्क वर्म है उसको पालते हैं, तो ये सिल्क का काम भी करते हैं। तो यहाँ के लोग जो होते हैं, कश्मीर के लोग लंबे और गोरे होते हैं। इनकी खूबसूरती पूरी दुनिया भर में फेमस होती है। बहुत ही मेहनती होते हैं, हार्ड वर्कर होते हैं। तो जो यहाँ के मेन और वुमेन्स होते हैं, इनके जो ड्रेसेस होते हैं वो बड़े ही सिंपल ड्रेसेस होते हैं। यानी लेडीज जो हैं वो शलवार कमीज पहनती हैं, मेल्स जो हैं वो भी पजामा कुर्ता पहनते हैं। खांड्रेस जिसको बताया जाता है, खांड्रेस पहना जाता है। ये मेल्स ज्यादातर खांड्रेस पहनती हैं, लेडीज शलवार कमीज पहनती हैं। और एक लंबा सा एक फिरन जिसको हम कहेंगे, वो फिरन ये यूज करते हैं। विंटर्स में ज्यादातर वो फिरन पहना जाता है। तो एम्ब्रॉयडरी के लिए भी कश्मीर बहुत ही फेमस माना जाता है। द पीपल हियर हैव डू a lot of work during the severe winter days. When it snow outside, these people sit at home and do all kinds of work. They have to keep their body and hand warm to do the work. Therefore, Kashmiri people use kangdi. It is a very small earth pot. They put burning coal inside this pot and keep it in a can basket. तो ये क्या करते हैं, जो फिरन इन्होंने पहना होता है, तो विंटर में एक पॉट लेते हैं, वो मिट्टी का ही होता है, लेकिन बाहर से उसको थोड़ा क्या किया होता है, बास्केट जैसी बनाई होती है, उसमें वो मिट्टी का पॉट डाला होता है और उसमें ये कोयले वोयले डाल के या आग डाल के उससे अपनी बॉडी को हीट करते हैं ताकि इन्हें ठंड ना लगे। खासकर ये जो कांगड़ी है ये इनको विंटर में, सर्दियों में जो है किससे बचाती है, सर्दी से बचाती है। इससे ये अपनी बॉडी को गर्म करती हैं। तो ये देखो कि आप यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि देखो ये कश्मीर के लोग जो हैं ये एम्ब्रॉयडरी में बहुत ही फेमस है। ये सिल्क का काम करते हैं और ये क्या करते हैं, एम्ब्रॉयडरी का काम करते हैं, हैंड क्राफ्ट्स भी करते हैं, कार्विंग ऑन वुड्स भी करते हैं। तो ये बहुत सारा काम ये करते हैं। इसमें लेडीज भी काम करती हैं और मेल्स भी काम करती हैं। तो हैंड क्राफ्ट्स और कार्विंग्स ऑन वुड, यानी कि हाथ से ये जो नक्शाकारी होती है वो करते हैं। लकड़ियों के ऊपर जो नक्शाकारी की जाती है उसमें ये मशहूर हैं। दे आल्सो मेक थिंग्स विथ पेपर पल्प। दे डू ए लॉट ऑफ वर्क ऑन सिल्वर वेसल्स। चांदी के बर्तनों पर ये नक्शाकारी करते हैं, बहुत सारा काम करते हैं। और यहाँ के जो कंबल, कारपेट्स हैं, शॉल्स हैं, कश्मीर के कालीन, कंबल और शॉल जो है पूरी दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ से जितना भी ये शॉल कारपेट है ये दूसरे देशों में सप्लाई किया जाता है। तो ये डांस और म्यूजिक में भी बहुत ही इंटरेस्ट रखते हैं। तो आपको पता है कश्मीर का फेमस डांस कौन सा है? कश्मीर का फेमस डांस आप जानते ही होंगे क्योंकि आप कश्मीर के ही हो। तो कश्मीर का फेमस डांस रोफ है। तो कश्मीरी लोग जो होते हैं ये बहुत ही मतलब इंटरेस्टेड होते हैं डांस म्यूजिक में भी, ये बहुत ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये जो कश्मीर वैली है ये बहुत ही घनी आबादी वाला ये स्टेट है, जिसमें यानी कि मुस्लिम्स जो हैं उन वो ज्यादा हैं और हिंदू जो सिख हैं वो थोड़े कम हैं। तो यहाँ के लोग जो हैं ये कश्मीरी बोलते हैं, चाहे वो सरदार हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, ये सारे उर्दू और कश्मीरी बोलते हैं। तो आपस में बड़े भाईचारे के साथ रहते हैं। जो भी कोई फेस्टिवल्स होता है, ईद हो गई, दिवाली हो गई, होली हो गई, तो सारे अच्छी तरह से आपस में मिलकर ये सेलिब्रेट्स करते हैं। तो जो ये कश्मीर की ब्यूटी है ये अपने आप में ही एक ऐसी खूबसूरती है कि जिसका हम जितना भी जिक्र करें वो कम है। जब यहाँ गर्मियां होती हैं तो बाहर से टूरिस्ट ही क्या, हम लोग भी जब यहाँ घूमने फिरने के लिए जाते हैं तो यहाँ का बहुत ही प्लेजेंट मतलब कूलिंग एंड प्लेजेंट यहाँ का क्लाइमेट होता है। यानी गर्मियों में देखो, अब गर्मियां स्टार्ट हो गई है, आज से मई मंथ चल रहा है, तो आप देख रहे होंगे कि गर्मी कितनी हो रही है। तो ऐसे ही जो बाहर के लोग होते हैं उनको हम टूरिस्ट कहते हैं। तो बाहर के लोग क्या करते हैं, वो हमारी कश्मीर वैली की ओर मूव करते हैं, यानी वो घूमने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे ये जब आते हैं तो ये
बहुत ही इन्हें अच्छा फील होता है। और ये बहुत ही ऐसी जगह हैं जहाँ पे वो घूमने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे स्नोफॉल जब विंटर में पड़ता है तो उसे भी देखने के लिए बाहर से टूरिस्ट आते हैं। तो यहाँ की अब मैं आपको बताऊंगी कुछ फेमस यहाँ पे क्या क्या मतलब फ्रूट्स लगाए जाते हैं। यहाँ पे आलमंड्स, बादाम होते हैं, एप्पल्स तो फेमस हैं। एप्पल्स मीन सेब होते हैं, नाशपाती होते हैं, अंगूर होते हैं, आड़ू होते हैं और सैफरान। सैफरान जो है वो यहाँ की सबसे मशहूर कल्टीवेशन है। ये कहाँ पे होती है? पामपुर में। पामपुर में इसकी कल्टीवेशन की जाती है। और आपको पता है ये कितनी कॉस्टली होती है? ये बहुत ही कॉस्टली होती है। तो यहाँ के जो लोग हैं ये क्या करते हैं, ये कश्मीर वैली को जब बाहर के लोग आते हैं यहाँ देखने के लिए तो यहाँ से बहुत सारी चीजें यहाँ से खरीदारी करके वो ले जाते हैं। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे। अब मैं बोट्स और लेक्स के बारे में आपको कुछ बताऊंगी। ये यहाँ पे आप बोट्स देख रहे हो झेलम रिवर के ऊपर। तो ये जो बोट्स हैं ये थोड़ी बड़ी होती हैं, ये एक ही जगह पे ठहरी रहती हैं और इनमें आके टूरिस्ट बैठते हैं, स्टे करते हैं और बहुत ही मतलब घूमते फिरते हैं। जो छोटी किश्तियां होती हैं उनको शिकारा कहते हैं। तो ये जो बोट्स हैं ये आपने देखी होगी कहाँ पे होती है? डल लेक के साथ। तो ये डल लेक जो है वहां पे श्रीनगर में है। तो वहां पे ये हम हाउस बोट्स वगैरह देखते हैं। तो ये झेलम रिवर पे डल लेक के साथ है। तो श्रीनगर में क्या कहते हैं कि श्रीनगर में बहुत सारे 100 ब्यूटीफुल बोट्स जो आप देखते हो, उसी के साथ में क्लोज बहुत सारी पार्क्स भी हैं, बाग हैं, जो कि जैसे निशाद बाग है, शालीमार गार्डन है, इसी तरह से बहुत सारे बाग हैं जहाँ पे हम फिर घूमने के लिए जाते हैं। तो ये जो बाग्स वगैरह हैं ये बहुत ही हमें अट्रैक्ट करते हैं। इसी के साथ फिर हजरत बल मस्जिद आती है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होली प्लेस है किनका? मुस्लिम्स का। और फिर अमरनाथ जी की गुफा जो कि बहुत ही दूर है, लेकिन अमरनाथ जी का टेम्पल है जो कहाँ पे है? ऊंची पहाड़ी पे है। तो वो हमें देखने को मिलता है। तो ऐसे ही बहुत सारे ऐसे फेमस प्लेसेस हैं जैसे गुलमर्ग है, पहलगाम है। तो ये भी हम यहाँ पे कश्मीर वैली में देखते हैं। तो कल मैं आपको थोड़ा सा लद्दाख के बारे में बताऊंगी। आज हम इतना ही पढ़ते हैं। ओके, थैंक यू।